स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8वीं षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना देखेंगे। गृहं शून्यं सुतां विना अर्थात बेटी के बिना घर सुना। प्रिय छात्रों, आज इस अत्याधुनिक काल में भी कुछ ऐसे पिछड़े गांव हैं या फिर शहर है या फिर लोग हैं कि जो आज भी बेटियों को बोझ मानते हैं, उनका अधिकार उनको नहीं मिलता। बेटियों को पढ़ाना, उनका पालन पोषण करना, उनके अधिकार उनको देना या उनको अपने पैरों पर खड़े करना, ये उनके लिए सही नहीं माना जाता। इसीलिए बेटी को शिक्षित करने हेतु यह पाठ बताया गया है कि लोगों को जागरूक कर सके। तो चलिए आइए देखते हैं गृहं शून्यं सुतां विना। प्रिय छात्रों, तो देखते हैं गृहं शून्यं सुतां विना। षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। बेटी के बिना घर सूना है। इसकी प्रस्तावना देखते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं गृहं शून्यं सुतां विना। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। ग्रीष्मावकाशे अर्थात छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। आगच्छति आती है। देखिए यहाँ पर गम धातु का लट लकार है। आगच्छति, गच्छति जाना, आगच्छति आना, तो वह अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सर्वे सभी प्रसन्न मन होकर तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। भ्रातृजाया अर्थात उसकी भाभी। परंतु तस्याः उसकी भ्रातृजाया भाभी उदासीन इव दृश्यते, उदासीन सी दिखाई देती है। दृश्यते दिखाई देती है। इव यह अव्यय पद है, इसका अर्थ है समान। आगे बढ़ते हैं। शालिनी, देखो शालिनी क्या कहती है, उसका वाक्य देखते हैं। भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलं खलु। भ्रातृजाये अर्थात भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, तुम चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वं कुशलं खलु, क्या सब कुछ कुशल है, सभी कुशल तो है ना, इस तरीके से शालिनी पूछती है। तो माला कौन, भ्रातृजाया अर्थात भाभी, माला शालिनी की भाभी है। कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, त्वदर्थम, त्वत् प्लस अर्थम, यहाँ पे संधि विच्छेद है। त्वदर्थम तुम्हारे लिए, त्वदर्थम अर्थात तुम्हारे लिए, किम आनयानि तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय लाऊं या चाय लाऊं, अर्थात ठंडा या चाय, वह पूछती है। तो शालिनी उत्तर देती है अधुना तो किमपि न वांछामि। अधुना अर्थात अभी, इस समय किमपि न वांछामि, इस समय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं चाहती। वांछामि अर्थात चाहती। वांछा धातु अर्थात इच्छा करना, ठीक है। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि। भोजनम प्लस एव, भोजनम महलंत प्लस एव, संधि विच्छेद, पूर्ण अर्थ देखते हैं। रात्रौ रात्रि में, सप्तमी विभक्ति, रात्रि में सर्वे ही सह सभी के साथ, भोजनम एव भोजन ही करिष्यामि कर लूँगी, रात्रि के समय पर सबके साथ भोजन ही करूँगी, ऐसे शालिनी कहती है। देखते हैं आगे। भोजन काले अपि
भोजन काले अपि, देखिए यहाँ पे भी संधि विच्छेद है, भोजन काले प्लस अपि। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय पर भी मालायाः, मालायाः सप्तमी विभक्ति, माला की मनोदशा अर्थात उसकी मन की दशा स्वस्थ न प्रतीयति, स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी, अर्थात वो आनंदी या फिर स्वस्थ ऐसी नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह मुखेन, मुख के द्वारा, किमपि कुछ भी नहीं, न उक्तवती बोल नहीं रही थी, परंतु वो मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी, अंदर से अंदर ही वो नाराज थी। नो उक्तवती, न प्लस उक्तवती, यह संधि विच्छेद। देखते हैं राकेश का वाक्य क्या है। राकेश क्या कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, दिष्टया अर्थात भाग्य से, दिष्टया अर्थात भाग्य से, त्वं समागता तुम आई हो, तुम भाग्य से ही आई हो। अद्य मम कार्यालये महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता, अद्य अर्थात आज, आज मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, एका महत्वपूर्णा गोष्ठी, मेरे कार्यालय में आज सहसैव अर्थात अचानक एक बैठक निश्चित की गई है। बैठक अर्थात सभा अर्थात मीटिंग, कि आज मेरे कार्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी मीटिंग निश्चित की गई है। अद्यैव मालायाः, अद्यैव संधि विच्छेद, अद्य प्लस एव, अद्यैव मालायाः चिकित्सकयाः सह, माला की चिकित्सिका के साथ, देखिए यहाँ पे सह वर्ड आया हुआ है, सह शब्द आया हुआ है, यह उपपद विभक्ति है, इसलिए चिकित्सिकया यह तृतीया विभक्ति लगी है, यह उपपद विभक्ति है। अद्यैव आज ही माला के, अद्यैव आज ही माला की चिकित्सिकायाः सह अर्थात डॉक्टर के साथ, मेलनस्य, मेलनस्य अर्थात मिलने का समय, समयः निर्धारितः, मिलने का समय निर्धारित किया गया, अर्थात डॉक्टर की उन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, डॉक्टर के साथ उनका मिलने का समय निर्धारित हो चुका था। तुम मालया सह, तुम माला के साथ, देखो यहाँ पे भी सह शब्द आया हुआ है और इस वजह से यहाँ उपपद विभक्ति आई है, माला में तृतीया विभक्ति लगाया गया है। तुम मालया सह, तुम माला के साथ, चिकित्सिकां प्रति, चिकित्सिका के यहाँ, गच्छ जाओ, गच्छ जाओ, क्या कहा उसने कि मैं आज मीटिंग में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यत् विधेयं तत् संपादयः, क्या कहा, तस्याः उनके परामर्श के अनुसार ही, यत् विधेयम उनके सलाह के अनुसार ही, जो करने योग्य है, यत् विधेयम जो, यद अर्थात जो, जो विधेयम जो करने योग्य है, तत् संपादय वह करो। क्या कहा है राकेश, क्या कहता है कि शालिनी तुम बहुत ही भाग्य से आई हो, आज मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ, चिकित्सिका के साथ आज माला की मिलने का समय निर्धारित किया गया है, तो तुम माला के पास चली जाओ, तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार जो भी उचित होगा वह करो। तो शालिनी इस पर कहती है किम अभवत, किम प्लस अभवत, क्या हुआ है, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भ्रातृजायायाः अर्थात भाभी का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अर्थात तबीयत, समीचीनं नास्ति, समीचीनं अर्थात ठीक नहीं है, समीचीनं ठीक, नास्ति नहीं है, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो ह्यः प्रभृति पश्यामि, मैं तो यह अर्थात कल से ही प्रभृति पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति कि वह स्वस्थ नहीं लग रही है, इति प्रतीयते स्म ऐसा प्रतीत हो रहा था, कल से ही मुझे ऐसे लग रहा था कि भाभी की तबीयत अच्छी नहीं है, क्या हुआ है। तो इस पर राकेश कहता है चिंतया विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ,
मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति। क्या कहती है वो कि मार्ग में वो सब बता देगी। माला तुम्हें मार्ग में सब कुछ बता देगी। तो फिर माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सक के पास अर्थात डॉक्टर के पास जाती है और वार्तालाप करती है। वार्तां कुरुतः वार्तालाप करती है। शालिनी पूछती है किम अभवत् भ्रातृजाय, भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या हुआ है। तो माला बताती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। मैं तो भाभी बताती हैं कि मेरे कोख में 3 महीने का गर्भ है, मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति, भ्रातुः अर्थात भाई, तुम्हारे भाई का आग्रह है, तुम्हारे भाई का आग्रह है। यत अहम, यत अर्थात कि, अहम मैं, कि मैं लिंग परीक्षणम कारयेयम। क्या कहती है कि लिंग परीक्षणम अर्थात लिंग परीक्षण करवाऊं। तो तुम्हारे भाई का यह आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षणम कारयेयम करवाऊं। कुक्षो कन्यास्ति चेत, चेत अगर, अगर कुक्षो अर्थात अगर कोख में, कुक्षो अर्थात कोख में कन्या है, कन्यास्ति चेत गर्भम पाते, तो गर्भ गिरवा दे। क्या बताया है कि अगर गर्भ में कन्या है तो कन्या को गर्भ में ही मार दे, ऐसे शालिनी के भाई का आग्रह है। आगे क्या कहती है देखते हैं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही दुखी हूँ। उद्विग्ना अर्थात दुखी, मैं बहुत ही उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही दुखी हूँ। पर तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु, पर अर्थात परंतु, परंतु तव भ्राता तुम्हारे भाई वार्तामेव बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। शालिनी कहती है भ्राता अर्थात भाई, एवं चिंतयितुम कथम प्रभवति, अकेला ऐसे कैसे विचार कर सकता है। शिशुः कन्यास्ति चेत्वधारः, क्या कहती है वो, शिशुः कन्यास्ति चेत, अगर कन्या है तो हत्या करनी है, वधारः उसका वध करना है। ऐसे कैसे भाई सोच सकता है। जघन्यम कृत्यमिदम, क्या कहती है यह तो पाप पूर्ण कार्य है, यह बहुत ही जघन्य कृत्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया, तुमने विरोध करना चाहिए था। सह तव शरीरे स्थितस्य, वह तुम्हारी कोख में स्थित बच्चे की शिशोः वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे कोख में स्थित बच्चे की हत्या के विषय में सोचता है। तुम तुष्णीम तिष्ठसि, तुम चुप खड़ी हो, तुम ऐसे कैसे चुप रह सकती हो कि तुम्हारे शरीर में स्थित जो शिशु है उसका वध करने के लिए वो सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। इस तरीके से शालिनी बोलती है। आगे देखते हैं और क्या कहती है वो। अधुनैव गृहं चल, अधुनैव, अधुना प्लस एव, अधुनैव, अभी, वो कहती है अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्या कहती है वो कि लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएगा, क्या कहते हैं कि भैया जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं उनसे बात कर लूँगी। क्या कहते हैं शालिनी कि लिंग परीक्षण की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अभी के अभी घर चलो, जब भी भाई घर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगी। तो फिर आगे क्या होता है कि संध्या काले भ्राता आगच्छति, कि संध्या काल में भाई आ जाते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, क्या करते हैं वो घर आकर हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, के हाथ पैर धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, हाथ पैर धोकर, कपड़ों को बदलकर, वस्त्रों को बदलकर, परिवर्त्य अर्थात बदलकर,
पूजा घर गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, गत्वा गम धातु त्वा प्रत्यय, गत्वा जाकर। दीपम प्रज्वालयति, क्या करते हैं कि पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं। भवानी स्तुतिम चापी करोति, भवानी स्तुति करते हैं, भवानी स्तुति करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। तदनंतरम, और उसके बाद, तत्पश्चात चाय पानार्थम, चाय पान के लिए, सर्वेपि एकत्रिताः, सभी एकत्रित होते हैं। जब भाई ऑफिस से आते हैं तो वो हाथ पैर धोकर, कपड़े बदलकर, पूजा घर जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं और फिर चाय पान के लिए सबके साथ एकत्रित होते हैं। देखिए प्रिय छात्रों, तो हमने इस पाठ का आधा भाग देखा है, उत्तर भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। कृपया अब तक का यह पाठ आपको अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना है। संधि के पदों को आपको अलग करना है, विच्छेद करके लिखना है, कठिन शब्दों को उनके अर्थ के साथ लिखना है और पाठ को समझना है। धन्यवाद।